व्यूअर्स वेरी वार्म वेलकम टू दिस शो। मैं हूं कामरान शाहिद। पनामा का केस के मुतालिक जो खबरें आ रही हैं वो ये कि नेक्स्ट वीक तक हो जाएगा, लेकिन ऑब्वियसली कोई मुसद्दिक खबर हमारे सामने मौजूद नहीं है जिसके ब्याह पे हम ये कह सकें कि ये आने वाला फैसला। लेकिन देयर इज नो टू राइज ऑन दिस पर्टिकुलर थिंग कि पनामा केस का फैसला जो है वन वे और दी अदर वे पाकिस्तान की सियासत को इफेक्ट करेगा। वन वे और दी अदर वे PMLN PTI इन दो पार्टियों की सियासत को जरूर इफेक्ट कर सकता है और करेगा भी बहुत से लोगों के नजदीक। फैसला क्या आएगा ये उसके बाद ही फैसला कर सकते हैं किस तरह जाएगा। 1.25 साल है, 1.5 साल है अभी इलेक्शन होने में, इसमें भी कोई दो राय नहीं, लोगों की मेमोरीज बड़ी वीक होती है। तो बहुत से लोग कह रहे हैं अगर फैसला आज नवाज शरीफ साहब के खिलाफ भी आता है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 1.25 साल 1.5 साल में शायद लोग उसको भूल जाएं। और अगर इमरान खान के हक में भी आता है तो शायद वो इतना गेन ना ले सके, अनलेस और अनटिल के यहाँ पर फैसला ऐसा आ जाए कि प्राइम मिनिस्टर घर जाना पड़े, इलेक्शन अर्ली हो जाए और फिर इलेक्शन चले ही इस बात पे कैंपेन जिसमें नवाज शरीफ साहब माइनस नजर आए। ये तो ये है, लेकिन दूसरी एक और बड़ी अहम डेवलपमेंट जो जिस शहर से मैं आपसे मुखातिब हूँ, लाहौर पंजाब में हो रही है, वो आसिफ अली जरदारी साहब का फाल होना, आसिफ अली जरदारी साहब का आना। और वो ये कह रहे हैं कि अब की दफ़ा हथकड़ियों के बगैर आए, लाइबिलिटीज़ के बगैर आए और ऐसी तैसी कर देंगे। और उन्होंने नून लीग को भी ये कहा है कि बेसिकली अब आपको हमारी मुज़ाहमत का सामना करना पड़ेगा, जितना इससे पहले था वो सब खत्म हो गया। जो लोग ये समझ रहे हैं कि पीपल्स पार्टी जो है वो हेड ऑन ले रही है PMLN को, वो अगर आज अभी अब से कुछ देर पहले इमरान खान का ट्वीट पढ़ लें और उसमें बिलीव करें तो लगेगा ऐसा कुछ नहीं कर रही, क्योंकि इमरान खान साहब का ये मानना है कि नवाज शरीफ और जरदारी हाइट ऑफ नूरा कुश्ती दोनों के दरमियान है और दोनों बड़े पुराने खिलाड़ी हैं मैच फिक्सिंग के। डॉक्टर मुसद्दिक मलिक प्राइम मिनिस्टर तर्जुमान, बहुत वार्म वेलकम। लाहौर स्टूडियोज में हमारे साथ मौजूद हैं इमरान इस्माइल साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, और अहमद रजा कसूरी साहब रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग बल्कि उनके चीफ कोऑर्डिनेटर, वो हमारे साथ मौजूद हैं। हमें अभी थोड़ी देर में डॉक्टर कयूम सोमरो साहब भी जो है वो ज्वाइन करेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तर्जुमानी करते हुए। पहले मैं जरा पॉलिटिकल पार्टी से हट के जाता हूँ कसूरी साहब के पास। कसूरी साहब, पनामा का फैसला और ये आने वाला इलेक्शन किस हद तक असरअंदाज एक दूसरे को कर सकते हैं आपके नजदीक? फ्रॉम अ लीगल पॉइंट ऑफ व्यू बताइए, क्योंकि बहुत से लोगों के नजदीक लीगल केस ही कोई नहीं है अगेंस्ट नवाज शरीफ। देखिए, बात यह है कि पहले तो कामरान मैं आपका शुक्रिया अदा करूं। मैं इस वक्त कसूर से अपने इंसेस्ट्रल हाउस से बोल रहा हूं, जो कि 250 साल पुराना मेरा घर है, वहां से मैं आपसे मुखातब हूं। जबरदस्त चीज यह है जी कि जहां तक पनामा के केस का ताल्लुक है, जैसे ही इमरान खान ने केस फाइल किया और नवाज शरीफ के बेटों ने इस चीज को कबूल कर लिया कि ये जो ऑफशोर कंपनीज हैं हमारी हैं, तो बारे सबूत शिफ्ट होके नवाज शरीफ के बच्चों पर आ गया। क्योंकि अगर वो डिनाई करते तो फिर ये इमरान खान और जमात इस्लामी और शेख रशीद वाला की जिम्मेदारी होती कि वो साबित करते कि भाई वहाँ से डॉक्यूमेंट लाते, रजिस्ट्रियाँ लेके आते और फिर साबित करते कि ये प्रॉपर्टी उनकी है। लेकिन जैसे ही उसके बेटों ने ये कबूल कर लिया कि ये ऑफशोर कंपनीज हमारी हैं, तो बारे सबूत शिफ्ट हो गया। और अब दो चीज़ें सामने आ गई। नंबर वन कि ये जो है पैसे कहाँ से आए, क्योंकि बच्चे जो हैं वो से 14-14, 15-15 साल के थे, कोई उनके पास कोई ऐसी कसवटी तो नहीं थी कि जिसको टच करते थे वो करोड़ बन जाता था। तो वो थे अपने बाप की कफालत में। तो चीज ये है कि पहले तो ट्रेल उन्हें साबित करनी है कि ये पैसे आए कहाँ से, और ये पैसे कोई लाखों या करोड़ों में नहीं है बल्कि अरबों में हैं। ये पैसे कहाँ से आए, और नंबर 2 जब आए तो पाकिस्तान से बाहर कैसे ट्रांसफर हुए? आया वो थ्रू स्टेट बैंक गए या मनी लॉन्ड्रिंग से गए? अगर ये दोनों चीजें स्टैब्लिश हो जाती हैं, मनी लॉन्ड्रिंग और कसूरी साहब, ये स्टैब्लिश तो नहीं हुआ कि मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, ये भी स्टैब्लिश नहीं हुआ कि लीगल तरीके से गए, लेकिन ये भी स्टैब्लिश नहीं हुआ कि लॉन्ड्रिंग हुई है, ये भी तो है ना कसूरी साहब? ये कहां साबित किया पिटिशनर्स ने? देखिए, बात यह है कि कोर्ट इसको कहते हैं सिफ्टिंग। कोर्ट सिफ्टिंग करती है कि वो जो है तूड़ी और गंदम को अलग-अलग करते हैं। जैसे जिम्मेदार गंदम को उड़ाता है तो दाने अलग हो जाते हैं, तूड़ी अलग, इसको कहते हैं सिफ्टिंग, विनोइंग प्रोसेस। तो कोर्ट सिफ्टिंग करती है कि वो झूठ और सच को अलग-अलग करती है। तो जब ये विनोइंग प्रोसेस होगा, जब सिफ्टिंग होगी एविडेंस की, तो सामने चीज आएगी कि नंबर 1 के जो नवाज शरीफ की फैमिली है वो ट्रेल साबित नहीं कर सकी और पैसे कैसे ट्रांसफर करके गए। अगर ये दोनों चीजें स्टैब्लिश हो जाती हैं तो नवाज शरीफ सीजर्स टू बी
अमीन एंड सादिक, वो सादिक और अमीन नहीं रहता और वो आर्टिकल 63 की जद में आ जाता है। और अगर उसकी जद में आ जाता है तो सुप्रीम कोर्ट को अंडर आर्टिकल 183 वो सारी जो रिट की पावर्स हैं, वो जो हाई कोर्ट को अंडर आर्टिकल 199 है, वो सुप्रीम कोर्ट को भी हैं। और एक जो पावर है रिट की, वो उसको कहते हैं रिट को वारंटो, कि आप एनी बॉडी हु इज होल्डिंग अ पब्लिक ऑफिस, आप उसके खिलाफ रिट फाइल करते हैं और आप उसको कहते हैं कि अंडर व्हाट अथॉरिटी ऑफ लॉ यू आर होल्डिंग दिस ऑफिस। और ये क्योंकि ए प्री इलेक्शन डिस्क्वालिफिकेशन है कि जब इन्होंने फाइल किए नॉमिनेशन, उस वक्त भी वो डिस्क्वालीफाई थे, लिहाजा उन्होंने जो एफिडेविट दिया वो भी रॉन्ग दिया। तो ये इनकी पकड़ कसूरी साहब, वैसे आप अगर जज होते तो बड़ा हार्श डिसीजन आ जाना था नवाज शरीफ साहब के खिलाफ। उन्होंने मियां साहब खुश हो रहे होंगे कि आप जज नहीं है एटलीस्ट, वरना आपने तो बड़ा हार्श डिसीजन दे देना था। देखिए judges, present judges are mild juniors to us. You see, they are, you see, mild juniors to us. You see, when we started law practice. नहीं, मैं कह रहा हूँ तबीयतन आप बड़े हार्श हैं, नवाज शरीफ साहब पे बड़े भारी हैं। तो मुसद्दिक साहब अभी थोड़ी देर पहले मैं हार्श नहीं, मैं तो लॉ, देखिए मैंने तो नवाज शरीफ का जिक्र भी नहीं किया। मैंने तो एक प्रोपोजिशन जो आपने मुझे दी एज ए लीगल प्रोपोजिशन समझते हुए मैंने लॉफुली एस्टैब्लिश किया है कि ये जो है बिल्कुल ठीक है सर, ये आपका पॉइंट आ गया। क्लोज एंड शट केस, इट्स अ क्लोज एंड शट केस, देयर इज नथिंग टू बी एडेड। बिल्कुल ठीक है। मुसद्दिक मलिक साहब, एक तो वार्म वेलकम आपको लाहौर में, कभी कभी आप आते हैं। अभी थोड़ी देर पहले आपकी भी डिस्कशन हो रही थी तो मुझे लग रहा था कि आपका केस बहुत स्ट्रांग है। ऑब्वियसली आप ने जो कोर्ट की हमें प्रोसीडिंग्स बताई मुझे लगा, लेकिन अभी कसूरी साहब की बात सुनकर लग रहा है कि आपका केस खासा वीक है, क्योंकि प्रूफ तो आपने करना है और आपके वकील जो है वहां पे कह रहे हैं उन्होंने प्रूफ करना है, कसूरी साहब कह रहे हैं आपने प्रूफ करना है और आप नहीं कर सके। देखिए, मैं वहीं से शुरू करूंगा गुफ्तगू जहां से कसूरी साहब ने शुरू की थी। तो पहले उन्होंने कहा कि जब उनके साहबजादों ने, वजीर आजम के साहबजादों ने ये एक्सेप्ट कर लिया कि ये अपार्टमेंट उनके हैं, तो बारे सबूत उन पे आ गया। ये एक्सेप्टेंस अगर इमरान खान साहब और जहांगीर खान तरीन साहब भी दिखा देते, और ये जो भी मुकदमा चल रहा है जिसके अंदर उन्होंने चैलेंज किया कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन को और ये कहा है कि कि कोर्ट मेंटेनेबिलिटी नहीं कर सकता, यानी वो राइट जो प्राइम मिनिस्टर के पास भी था कि ये तो ट्रायल कोर्ट ही नहीं है, तो उन्होंने ना तो उसकी ज्यूरिसडिक्शन को चैलेंज किया और ना उसकी नहीं किया। आपके सिर्फ आपके कहने पे रोज हमने अपने वकला को कहा, उन्होंने रोज जजेस के सामने खड़े होकर कहा कि हम चैलेंज नहीं कर रहे। जब आपने प्रोग्राम शाम को किया, आपके प्रोग्राम से मैं फारिग हुआ तो मैंने उनको फोन किया कि जी आज कामरान शाहिद साहब ने ये कहा है, तो उन्होंने अगले दिन जजेस के सामने खड़े होकर कहा कि बहुत मोतबर आदमी है कि उन्होंने शाम को हमें कहा कि आप कर रहे हैं, तो आज हम दोबारा से आपको बता रहे हैं कि हमने नहीं किया। लेकिन यही बात जो इखलाकी जिन इखलाकियात का दर्स दिया जा रहा था प्राइम मिनिस्टर को, और प्राइम मिनिस्टर ने नहीं मेंटेनेबिलिटी को चैलेंज किया, नहीं इस्तिस्ना लिया, तो यही बात अगर इमरान खान साहब और जहांगीर खान तरीन साहब भी करते, और अगर चोरी नहीं, अगर प्राइम मिनिस्टर साहब समझते हैं कि चोरी नहीं की तो उन्होंने अपने आप को पेश कर दिया, अगर ये भी समझते हैं कि इन्होंने चोरी नहीं की हुई तो ये भी अपने आप को पेश कर देते। अगरचे ये लीगल एक ले सकते थे अपना कवर, मगर क्या जरूरत थी उसको लेने की? तो पहली बात तो ये है, डू नॉट मेक वन राइट। नहीं, हमने तो राइट कर दिया, हम तो पेश हो गए। चले, आपने ये तो माना कि 2 रॉन्ग्स, अब मैं साबित ये करता हूं कि 1 रॉन्ग है, तो 2 रॉन्ग इस वजह से इमरान खान को भी साइड में रख दें अभी साइड। चलिए, मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं, ठीक है, वो आपने कहा 2 रॉन्ग तो उस वक्त होते अगर प्राइम मिनिस्टर भी आपकी पार्टी नहीं, नॉट एट ऑल। अब दूसरी बात मैं करता हूं, देखिए गवर्नर जुबैर की एक स्टेटमेंट है, उसके बाद आप उसको इकट्ठे कमेंट करते हैं। उन्होंने ये कहा है कि मुस्लिम लीग नून को इस फैसले से नाकाबिल तलाफी नुकसान हो सकता है, तो वो क्यों है सोचिए? ये कहाँ कहा है उन्होंने? ये मैंने परसों के प्रोग्राम में भी मेंशन किया है, लास्ट वीक के प्रोग्राम में भी किसी ने रिबटल नहीं दिया, पूरे मीडिया पे चला है। अच्छा, उन्होंने कहा नून लीग को, नवाज शरीफ साहब को कोई नुकसान नहीं होने वाला, यानी कि डिस्क्वालीफाई होने वाला, लेकिन नून लीग को नाकाबिल तलाफी नुकसान हो सकता है। किस चीज से? कुछ बताया उन्होंने? पनामा के फैसले से। नहीं, पनामा का फैसला उनको कैसे पता चला? जो हेयरिंग हुई है, जिस तरह लग रहा है उनको, देखें उसने हेयरिंग के मुतालिक कहो, जिस तरह हेयरिंग मुझे अब मेरा ख्याल है, मैं तो ये नहीं कह सकता उन्होंने क्या कहा। हेयरिंग के मुतालिक बिकम एन इलेक्शन इशू। देखें जी, हाँ, ये जो कसूरी साहब कह रहे हैं, जी कसूरी साहब जो कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जिस तरह की मड स्लिंगिंग हो रही है, जिस तरह हमारे यहाँ एक रिवाज बन गया है कि आप लोगों पे कीचड़ फेंकते चले जाएं, सबूत की क्या जरूरत है? आपने तो अदालत के अंदर भी खड़े होकर कह दिया कि हमारा काम तो सिर्फ इल्जाम लगाना है। इमरान खान साहब ने खुद कहा हमारा काम सबूत देना थोड़ी है। तो जब आपका काम ही सबूत देना नहीं है और आपने अवाम की अदालत में आके सिर्फ इल्जामात की बौछार करनी है, हंसे भी थे इस बात पे, लाफ्टर भी हुआ कोर्ट में, ये तो मुझे याद नहीं लाफ्टर हुआ या नहीं, लेकिन अजीब सी बात लगी। आई मीन बहुत लोग रोए होंगे, हमारे पास इदारे तो नहीं है, हमारे पास नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, मैं वहीं पे दोबारा अब आता हूं जहां पे कसूरी साहब थे।
जिस वक्त अगर ये केस नैब का होता, जो कि ये नहीं है, पहली बात तो कि सुप्रीम कोर्ट ट्रायल कोर्ट नहीं थी, लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने अपने आप को सबमिट किया एज इफ इट वर अ ट्रायल कोर्ट। लेकिन अगर ये नैब का केस होता तो नैब के केस के अंदर भी बारे सबूत प्राइम मिनिस्टर की फैमिली पे ये है कि उन्होंने एक प्लॉजिबल एक्सप्लेनेशन देनी है कि ये एसेट्स कहां से आए। जो ऑपोजिशन है उसने प्रूव करना है बियॉन्ड एनी रीजनेबल डाउट। 187 सर मेरी बात सुप्रीम कोर्ट हैज टू डू अ कंप्लीट जस्टिस। जी जी, मैं वो लॉ बोल रहे हैं, मैं तो मान रहा हूं जस्टिस। ठीक है, आर्टिकल 187। मैं तो पहली मर्तबा कसूरी साहब की हर बात पे मुत्तफिक हूं। जो वो कहते जा रहे हैं मैं कह रहा हूं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि हमने तो सबमिट किया है अपने आप को। ठीक है, मैं तो ये कह रहा हूं कि अगर नैब का भी मुकदमा होता तो बारिश हमारे ऊपर जो बार है वो ये है कि हमने एक प्लॉजिबल एक्सप्लेनेशन। आप कह रहे हैं इमरान खान की पार्टी ने सबूत पेश किए, इसलिए आप नर्वस नहीं है। उनके ऊपर ये था मुकर्रर कि वो सबूत पेश करें हमारी प्लॉजिबल एक्सप्लेनेशन। इमरान इस्माइल साहब, प्राइम मिनिस्टर की जो लैंग्वेज लग रही है ना, उससे वो नर्वस बहुत से लोगों को नजर नहीं आ रहे। जिस तरह फीते काट रहे हैं, सिंध के विजिट कर रहे हैं, हैदराबाद जा रहे हैं, सोने के ताज पे निछावर हो रहे हैं। तो ये केस अगर आपका खत्म हो गया तो इसके अलावा इलेक्शन में क्या इशू आपके पास होगा इमरान इस्माइल साहब? That is all diversionary tactics. That is all diversionary tactics. राइट, आपका पॉइंट आ गया सर। जी इमरान साहब, जी इमरान साहब, जी बिल्कुल ठीक। कमरान साहब, मैं थोड़ा सा जो अभी पीछे बात हुई इसके ऊपर एक लाइन कहते चलूं कि वजीर आजम ने अपने आप को पेश नहीं किया। वो पनामा पेपर्स आने के बाद पकड़े गए। उनके बच्चे झूठ बोलते रहे कि हमारी जायदादें नहीं है, बाहर क्या पाकिस्तान में नहीं है। उसके बाद उनको एडमिट करना पड़ा, उनको घसीट के कोर्ट में ले जाके खड़ा करना पड़ा, तब जाके वो आए। उन्होंने कौन से इदारे से इन्वेस्टिगेशन करा ली? इतना बड़ा फोपा हुआ ये पनामा लीक्स का, इसके अंदर FBI ने मूवमेंट नहीं की, इसके अंदर FIA ने कोई मूवमेंट नहीं, इन्वेस्टिगेशन नहीं की। इसके अंदर नैब वाले बैठे रहे गुगू बन के कि जी ओह अच्छा मेरा इख्तियार है जी इसके ऊपर वो इन्वेस्टिगेशन करने का। अच्छा मुझे पता नहीं था जी, मैं कर लूंगा। जहां सुप्रीम कोर्ट नैब के ऊपर राजून पढ़ रहा हो और वहां पे आप सीना फुला के खड़े हो कि जी हमने अपने आप को पेश किया। क्या कद्दू पेश किया आपने? कैसे पेश किया? कैसे आप कह सकते हैं आपने पेश किया? आपको तो घसीट के ले जाएंगे अंदर। तो लिहाजा ये आप ये ना बताएं कौम को कि जी हमने अपने आप को पेश किया। 3 जनरेशन का हिसाब हो रहा है। 3 जनरेशन आपने खुद घसीट लिया कोर्ट में। ना नवाज शरीफ साहब के वालिद साहब, ना उनके बच्चों का नाम हमने लिया। वो खुद उनके वकील ने खड़े होकर कहा जी ये अब्बा ने किया था, ये बच्चे ने किया, ये मियां साहब बिल्कुल ठीक। अच्छा, मेरा सवाल आपसे ये है कि ये इमरान इस्माइल साहब कि आपके पास इलेक्शन में सिर्फ यही एक स्टंट है लोगों को सेल आउट करने के लिए, और अगर ये भी ना रहा, फैसला इनके हक में आ गया, फिर आपके पास क्या है? क्योंकि आपने पार्टी ऑर्गेनाइज की है, जहां धरने करते रहे और पैनामा में लगे रहे पिछले 1.25 साल से और 4 साल से। नहीं जी, देखें ये कोई पॉलिटिकल स्टंट नहीं है। पनामा हमने नहीं बनाया, ये एक इंटरनेशनल पेपर लीक हुआ है जिसको PTI ने उजागर कराया। जरूर हमने ये जरूर बताया दुनिया को, अपने कोर्ट्स में हमने पहली दफा पावरफुल लोगों को कोर्ट्स में लाके खड़ा किया पाकिस्तान की हिस्ट्री में। इसके अलावा हमारा कोई इससे पॉलिटिकल गेन या लॉस इसमें नहीं है। PTI का कोई नहीं है इसके अंदर। हम अपनी कैंपेन जब इलेक्शन आएगा सर पे तो उस वक्त रन करेंगे। फिलहाल तो ये इस वक्त तो टोपी ड्रामा चल रहा है बिटवीन पीपल्स पार्टी एंड PMLN। ये वहाँ पहुंचे हुए सिंध में कि जी हम यहाँ से स्वीप करेंगे पूरा सिंध, ये खा जाएंगे। 4 आदमियों से आगे 5वां नाम इनको खुद नहीं पता होगा मुसद्दिक मलिक साहब को, सिंध से इलेक्शन लड़ने वालों का। और यही हाल पंजाब में पीपल्स पार्टी का है। वहाँ भी 2 से 4 आदमी नहीं है इलेक्शन लड़ने के लिए, वो वहाँ पहुंचे हुए हैं। ये पोर्ट्रे ये किया जा रहा है कि इस वक्त मुल्क में 2 जमातें बड़ी हैं ताकतवर, एक पीपल्स पार्टी, एक PMLN, और PTI का कोई जिक्र नहीं है बीच में। ये समझ रहे हैं कि जी ये जैसे कौम को ये बेवकूफ़ बनाते आए ना, ऐसे एक बार और फुद्दू बनाएंगे, तो ऐसे चलना नहीं है। अभी जब इलेक्शन कैंपेन उठेगी, जब टाइम आएगा, तो आप देखेंगे कि PTI विल बी फ्रंट रनर। राइट, तो ये इसी बेस पे आप कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी जो है वो बेसिकली मैच फिक्सिंग करी, और आप एग्री करते हैं कसूरी साहब के ये नूरा कुश्ती है पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान, जो वो सिंध जा रहे हैं और ये पंजाब आ रहे हैं, 2 ऑपोजिट जगहों पे? आपको भी ऐसे लगता है कसूरी साहब? देखें, ये वही पोजीशन है जो कि 1971 में भुट्टो ने कहा था उधर तुम इधर हम। ये भी इधर तुम उधर हम वाली बात है कि सिंध में हम और उधर पंजाब में तुम उसी। तो ये इन्होंने काम बांटा हुआ है। देखिए, बात यह है कि जो ऑपोजिशन पार्टीज हैं उनको जो है इलेक्शन वो नवाज शरीफ एंड पार्टी के खिलाफ नहीं जीत सकते, क्योंकि दे आर एक्सपर्ट इन रिगिंग और दे हैव गॉट एन फैबुलस इल गॉटन वेल्थ। और वो जो उन्होंने हवलदार और छोटे थानेदार भर्ती कराए थे 20 साल पहले, वो अब सुपरिटेंडेंट पुलिस हो चुके हुए हैं, और वो जो हैं वो
पंजाब गवर्नमेंट के सिविल सर्वेंट नहीं, वो जाती उमरा के सिविल सर्वेंट हैं। और इसी तरह रेवेन्यू डिपार्टमेंट में इनके तहसीलदार तक इनके अपने नवाज शरीफ साहब हार नहीं सकते इलेक्शन। मूवमेंट बिल्डअप करनी पड़ेगी सर, यानी आप ये यहाँ मेरी बात सुन लीजिए, यहाँ मूवमेंट बिल्डअप करनी पड़ेगी। आप पाकिस्तान में 3 मूवमेंटें 70 साल में 3 मूवमेंटें हुई हैं। पहली मूवमेंट थी 1946 में कि जिसको टिकट मिल गया जीत गया, क्योंकि वो पाकिस्तान की मूवमेंट थी। दूसरी मूवमेंट थी 1970 और जिसको टिकट मिल गया जीत गया। तीसरी मूवमेंट थी भुट्टो के खिलाफ 1977 और अब के मूवमेंट होगी ऑन पनामा मेगा करप्शन के ऊपर मूवमेंट होगी। एंड अगर ये मूवमेंट बिल्टअप हो गई तो ये नवाज शरीफ एंड जरदारी दोनों को खसो खसा की तरह बहा के ले जाएगी। राइट, क्यूब समरू साहब बहुत बहुत वेलकम आपको तो लाहौर स्टूडियो में। आप पंजाब आए, हम बड़े खुश हैं इस बात से। लेकिन मसला ये है, कसूरी साहब, इमरान खान साहब, इमरान इस्माइल साहब वो ये कह रहे हैं कि आप लोग मैच फिक्सिंग के माहिर हैं, आपने इनसे हाथ मिलाए हुए सिर्फ ये पोर्ट्रे करने के लिए। आप ही 2 पार्टीज हैं इस पाकिस्तान में और पीटीआई को माइनस करने के लिए सारा कुछ हो रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें तो कोई शक नहीं है कि इस वक्त 2 ही पार्टियां हैं। अच्छा। और पीटीआई जो एक फोर्स मर्ज हो रहा था जिसने धरने के दौरान जो है एक वो जिस तरह जो अपना एक किरदार इमर्ज कर आ गए, इसलिए मैं समझ रहा हूँ कि असल मुकाबला वैसे ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन का होने जा रहा है और इस मरतबा मुकाबला होगा। क्योंकि लास्ट टाइम हमें जो इलेक्शन दी गई थी, हमारे हाथ बांधे गए थे, हमें दहशतगर्दों के हवाले किया गया था। मैं बता रहा हूँ, देखें वो प्रेसिडेंट जरदारी साहब उस वक्त प्रेसिडेंट थे, तो मना किया गया था सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कि आप पॉलिटिक्स नहीं कर सकते। तो हमारी लीडरशिप नहीं था ना, अब है, अब तो बैठ गए अब जरदारी साहब, इसलिए तो इनके परेशानी लग गई है और ये सारे वहाँ बैठ गए हैं सिंध में। यही तो सब फर्क नजर आ रहा है ना, ये वहां भाग गए और आप इधर आ गए। जब से जरदारी साहब जहां आकर के बैठ गए पंजाब में, अब उनको ये डर होने लगा है। दोनों पार्टियों को खौफ है। मैं आपको पीटीआई को भी बता रहा हूं और मैं पीपल्स अपना पीएमएलएन की बात भी कर रहा हूं और बिल्कुल ये जिम्मेदारी से और दावा से कर रहा हूं। दोनों अपने खौफ में अब मुब्तला हो गए हैं क्योंकि लास्ट टाइम हमारे साथ न सिर्फ इन्होंने बल्कि दहशतगर्दों ने जो उस वक्त मोहतरमा की शहादत से लेकर के पीपल्स पार्टी के पीछे लगे हुए थे। आज की थी ना इमेज जो बना जरदारी साहब करप्शन का, उससे आप बाहर निकला है। देखे अब वो खुद फंसे हुए ना। देखे उन्होंने जो हमारे ऊपर इल्जामात लगाए थे वो तो अल्लाह की पकड़ है इनके ऊपर ना, इसलिए पकड़ है। और अगर निकला 30 साल से नहीं, देखें शाह साहब 30 साल से इन्होंने एक बड़ी खयानत की, खुद अपना करप्शन करते रहे, अपने माल बनाते रहे और सबसे बड़ी जो खयानतदारी की वो ये की कि इल्जाम सारे पीपल्स पार्टी के ऊपर लगाए। ये इंतहाई बड़ी खयानत थी। इन्होंने पूरा एक माहौल बना दिया था। लेकिन अब हालात बिल्कुल तब्दील हो गए। पनामा में इनके साथ बहुत बुरी होगी इलेक्शन को लेके। मैं समझ रहा हूं कि इनके तस्वर से भी ज्यादा बुरी होगी। अच्छा। इनका तस्वर हो सकता है लेकिन उससे भी मैं आगे समझ रहा हूं कि ये इनसे बुरी। लेकिन आपके जो बिलावल है वो तो कहते हैं कि कोर्ट्स इनके खिलाफ फैसला नहीं देंगे। देखिए माजी जो रिकॉर्ड रहा है वो तो अपनी जगह पे, वो भी अपनी हकीकत है और आज ये सारे मान रहे हैं। आपने रुईदाद खान का भी इंटरव्यू सुना होगा, आपने एक्स चीफ जस्टिस जो है नसीम हसन शाह साहब का भी आपने सुना होगा, जिसमें उन्होंने एडमिट किया कि जुल्फकार अली भुट्टो को हमने शहीद किया था, वो अदालती कत्ल। इसका जवाब तो कसूरी साहब देंगे। मैं कह रहा हूँ हकीकत ये है कि आज वो सारे एडमिट कर रहे हैं ना, ये भी एडमिट हो रहा है ना कि आईजीआई बनाई गई थी पीपल्स पार्टी को इलेक्शन में रोकने के लिए। तो ये सारे फैक्टर्स ऐसे थे कि जब भी सुप्रीम कोर्ट या किसी कोर्ट का फैसला आया वो पीपल्स पार्टी के लिए हक में नहीं था, पीएमएलएन के हक में था। हाँ, एक मरतबा खिलाफ आया तो इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के ऊपर तशद्दुद कर दिया, जजेस के ऊपर तशद्दुद किया, हमला किया और सुप्रीम कोर्ट की उसका कोई मिसाल नहीं मिल सकता है। अब तो कोई प्लान नहीं ना है। एक तो मैं ये जो पीपल्स पार्टी की लंबी तहरीक है करप्शन के खिलाफ, वो तो उसके तो हम सब गवाह हैं और मानते हैं ये बात कि इनकी बड़ी लंबी एक तहरीक है, इनकी और 1-2 और दीगर पार्टीज की करप्शन के खिलाफ। तो इनका हक बनता है ये इस तरह की तकरीर करें टेलीविजन पे आके। क्यों नहीं हक बनता है? जी मैं तो कह रहा हूँ सैफुर रहमान को जो हमारे ऊपर छोड़ा हुआ था, उसने आकर माफिया मांगी, तो ये तो तारीफ है ना। मेरा तो आप लोगों ने जो हमारे साथ किया वो सारी दुनिया जानती है। मैं तो मान रहा हूँ कि आपकी एक लंबी करप्शन हमारे ऊपर लगाते हैं। मैं तो कह रहा हूँ कि हम आपकी एक बड़ी लंबी तहरीक है जरदारी साहब की और दीगर लोगों की एक बड़ी लंबी तहरीक है, वो लंबी तहरीक है आपकी करप्शन के खिलाफ। वो हम सब उसके मोतरफ हैं जो यहाँ पे बैठे हुए हैं। दूसरी बात मैं ये कहूंगा कि ये जो कह रहे हैं ना कि हमने हाथ मिलाया हुआ है, हमने हाथ मिलाया हुआ है, ये सही कह रहे हैं। हमने हाथ मिलाया हुआ है किसी भी नॉन डेमोक्रेटिक इंटरवेंशन के खिलाफ। जब ये जाके किसी जगह पे खड़े होंगे और ये अंपायर की उंगली का जिक्र करेंगे, जब भी
जब भी ये सड़कों पे आएंगे और कहेंगे कि हम मिठाइयां बांटेंगे, तो पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें इकट्ठी हो जाएंगी। हाँ, हमने हाथ मिलाया हुआ है, हमने डिक्टेटरशिप के खिलाफ और जमहूरियत को उल्टाने के खिलाफ हाथ मिलाया हुआ है। आप जब हमला करने की कोशिश करेंगे, जब इंट्रीग्स करेंगे, हम दोबारा से हाथ मिलाएंगे। ये बात तो वैसे इमरान इस्माइल साहब इस हद तक सही है कि एक जुमला कह रहा हूं, सिर्फ मुसद्दिक साहब के इत्तला के लिए कि हमने हाथ जरूर मिला है, लेकिन उस गिरोह के खिलाफ जिन्होंने पार्लियामेंट में दवा बोला था, जिन्होंने पार्लियामेंट में कब्जा किया था, जिन्होंने पार्लियामेंट के ऊपर जो है इलीगल तरीके से हमला किया था, उस वक्त हमने हाथ जरूर मिलाया था। इमरान लेकिन आज इनके साथ हमारा कोई बिल्कुल नहीं। लेकिन इमरान खान आज भी कह रहे हैं इन्होंने हमारे साथ हाथ किया है, आज भी ट्वीट आई है कि हमने हाथ मिलाया, इन्होंने हाथ किया है, इसलिए आज पीपल्स पार्टी जो है इनके साथ जरा मुझे बात मुकम्मल। जी साहब कर ले फिर जाऊंगा। तो ये दूसरी बात हो गई कि हाथ हमने काहे को मिलाया हुआ और किस किसने, सबने मिलाया हुआ है उनके खिलाफ जो जमहूरियत के खिलाफ है। तीसरी बात, ये क्या मैनिफेस्टो देंगे पनामा के खिलाफ? मैं तो आपको सीपेक के बारे में बात करूं तो पूरा प्रोग्राम गुजर जाएगा, अगर मैं मेट्रो के बारे में बात करूंगा तो प्रोग्राम गुजरेगा। सुन लीजिए, चले उनको भी दे दें आप। अगर इलेक्ट्रिसिटी, अगर जंगला कहेंगे, करप्शन के बारे में बात करें, प्रोग्राम गुजर जाएगा। अगर इन्होंने अगर सारे वो प्रोजेक्ट करते हैं जहां आपका लोहा और सीमेंट बिके, जहां आप ठेके दें, वो प्रोजेक्ट करते हैं। मैं आता हूं आपकी तरफ जरा, मुसद्दिक मलिक साहब जब आप डाके मारे, नहीं मिलता है, जहां आप मेगा करप्शन करें, उन प्रोजेक्ट पे जाते हैं। आप अगर इसी पैसे से अगर 20-25 यूनिवर्सिटीज बना देते पाकिस्तान में, तो एक नई नस्ल एजुकेटेड तैयार हो जाएगी। लेकिन आपने अपना लोहा बेचा, अपना सीमेंट बेचा और डाके मारे। राइट सर, आपका पॉइंट आ गया। नेक्टा तक को पैसे नहीं दिए, नेक्टा को पैसे नहीं दिए, जिस नेक्टा ने पाकिस्तान के अवाम की इज्जत, आबरू, जिंदगियों की हिफाजत करनी थी, उन्होंने जो आपसे पैसे डिमांड किए, तो आपके फिनांस। ठीक है जी, अब जी अच्छा, शुक्रिया। कसूरी साहब पॉइंट आ गया जी, बहुत शुक्रिया सर। देखें, 70 साल लगे, 70 साल, जिसमें 10 साल तो हुक्मरान रहे परवेज मुशर्रफ साहब भी। किसी के गुमान में नहीं आई कि गरीब का बच्चा मरता है या मां मरती है तो नेशनल इंश्योरेंस प्रोग्राम हेल्थ का चाहिए। तो किसने इंट्रोड्यूस किया? हमने इंट्रोड्यूस किया। उससे पहले किसने इंट्रोड्यूस किया? इनने इंट्रोड्यूस किया, जो लेडी हेल्थ केयर वर्कर प्रोग्राम किया था। ये कौन से दावेदार हैं? डिक्टेटरशिप्स के साथ आते हैं और बाद में बातें करते हैं अस्पतालों में। मुझे मालूम है। दूसरी बात, सबके सामने ये आ चुका हुई थी रिपोर्ट के पाकिस्तान तारीखियों के अंदर गिर जाएगा, तो क्यों नहीं बिजली के कारखाने लगाए? ठीक है, क्यों इस दौर के अंदर सारे बिजली के कारखाने लगाए? और अगर हेल्थ भी काफी नहीं है और बिजली भी काफी नहीं है और गैस भी काफी नहीं है, तलवार हूँ और बुल्ले शाह का मलंग हूँ, और मैंने हमेशा तलवार मैं मानता हूं, चोरों और डाकुओं को मैंने भगाया है हमेशा, पार्लियामेंट में भी भगाया, पार्लियामेंट के बाहर भी भगाया है। बिल्कुल ठीक है सर, ये पॉइंट आ गया आपका। अच्छा, मुझे खत्म नहीं होगा। मैं कसूरी साहब का तो नाम ही नहीं ले रहा, मैंने तो डिक्टेटर का नाम लिया। कसूरी साहब का काहे को नाम लूंगा? अगर इतनी बुरी थी मेट्रो की बात करो, अगर इतनी बुरी थी, यार ये क्या हो गया? प्रोड्यूसर साहब भी नहीं मेरी बात सुनेंगे। अगर मेट्रो इतनी बुरी थी तो अब ये केपी में क्यों बना रहे हैं? अगर ब्रिजेस बनाना इतना बुरा था तो ये क्यों कहते हैं लंबा ब्रिज? इनके पास स्वाय पनामा के कोई इलेक्शन मैनिफेस्टो आपके ख्याल में एक बहुत बड़ा इशू नहीं है? एक खिलाफ जितना अगर हमारे खिलाफ आएगा रिजल्ट तो हम बिल्कुल सर झुका के जाएंगे, सर झुका के जाएंगे अदालत का जो भी फैसला होगा। और प्राइम मिनिस्टर ने कहा, लेकिन ये मुझे बताएं, मैंने तो आपको गिनवा दिए हैं जी, ये किस चीज के ऊपर सियासत करेंगे? अगर मैं वही सवाल से पूछा था, मुझे करने नहीं करा। इमरान इस्माइल साहब, बात ये है कि पीपल्स पार्टी इस वक्त फाल हो रही है पंजाब के अंदर, तो उसको आप डाउन प्ले क्यों कर रहे हैं? ये कह के आपके लीडर के जी, ये तो मैच फिक्सिंग हो रही है, आपस में हाथ मिलाए हुए हैं, इतनी जबरदस्त कुश्ती हो रही दोनों की होने वाली है। और पंजाब, वो कह रहे हैं आप बेसिकली खौफजदा हैं। आप बजाय पंजाब में तंजीम साजी करें पीपल्स पार्टी और नून लीग के खिलाफ, आप कह रहे हैं ये मैच फिक्सिंग कर रहे हैं जी। इमरान इस्माइल भाई, मैंने आपको बताया ना कि क्या मैच फिक्सिंग कर रहे हैं। जरदारी साहब पंजाब जाके बैठे हुए हैं, 6 दफा मुल्तान के जलसे का ऐलान कर चुके हैं, 6 दफा PML ने उनको कहा जी खतरा है, वो फिर घर बैठ जाते हैं।
कुछ नहीं होना, ये सिर्फ गिमिक्री है। ये आपने अभी कई सुमरों का सुना ना, वो कह रहे हैं कि जी 2 ही पार्टियां। मैंने आपको पहले कहा कि दिस इज व्हाट दे आर सेलिंग, दिस इज द प्रोडक्ट दे हैव, अ न्यू बेबी ये लेकर आए, उसको इस तरह बेच रहे हैं। मुझे ये बता दें, अभी ये इतने लंबी लंबी दावे कर रहे थे कि जी मैं इसकी बात करूं तो प्रोग्राम गुजर जाए, मैं पनामा की केस की बात करूं तो प्रोग्राम गुजर जाए, आपके करप्शन की केस की बात करूं तो प्रोग्राम गुजर जाए, अस्पतालों के ज़ब्त-ओ-आली का जिक्र करूं तो प्रोग्राम गुजर जाए, पूरे मुल्क की सड़कों का बात करूं तो प्रोग्राम गुजर जाए, कराची की बदतरीन हालत का जिम्मेदार आपको करार दूं तो प्रोग्राम गुजर जाए। आपने किया क्या मुल्क में? मां सिवाय अपना लाहौर एक आपने अपना इरादा बना लिया इलाका के, जी लाहौर हमारा इलाका है और पंजाब के आप प्राइम मिनिस्टर हैं, पाकिस्तान का तो आपने नहीं सर। लेकिन इमरान इस्माइल साहब, मेरा सवाल आपसे कुछ और है। मेरा सवाल ये है कि देखें, इनके लीडर जरदारी साहब सिंध छोड़कर, जिनके मुतालिक आया था मुल्क ही वापस नहीं आएंगे, इलेक्शन को फील करते हुए उसकी हीट को लाहौर में आ गए हैं और वो अपनी पार्टी को यहाँ फाल कर रहे हैं। उन्होंने चेंजेस लेके आए, कायरा साहब को इन किया, उसको इन किया, इसको आउट किया। आप सिर्फ पनामा पे होप लगा के बैठे हुए हैं। तो सवाल आपसे यही है कि ना आप पंजाब में आ रहे हैं, ना आप कराची में जा रहे हैं, बल्कि जी कामरान ऐसा नहीं है। देखें बात यह है कि ये तो कोई पनामा ने ही लोगों का पजामा उतारना है, पूरे मुल्क का भाई ये पनामा ने ही लोगों का पजामा उतारना है। लोगों का पजामा जरदारी साहब पूरे मुल्क का दौरा साहब, करें, किसका? वो बलोचिस्तान जाए, सरहद जाए, अपना ये जो सो कॉल्ड ठीक है, कसूरी साहब उनका पजामा पनामा ही उतारेगा। इमरान भाई, आपका पॉइंट आ गया। आप कह रहे हैं कि आप लोग जल्दी आएंगे, आप ये कह रहे हैं कि आप कह रहे हैं आपकी मर्जी जहां भी जाए, ब्रेक ले लो। लेकिन पंजाब में पीपल्स पार्टी को कुछ नहीं मिलना, सिंध में PMLN को कुछ नहीं मिलना, ये टोटल ड्रामा है। आपको क्या मिलना है सर? पॉइंट ये हो रहा है, का आगाज है, ये इलेक्शन कैंपेन का आगाज है। मैं तो आपसे कह रहा हूँ ना कि मैं तो इलेक्शन कैंपेन जब शुरू करूंगा, नहीं, नहीं होना। आप जब चांद चढ़ेगा मुश्किल से आप आए पंजाब में। डिसहार्ट होने की बात हमारे लिए नहीं, इनके लिए जरूर हो गई है। अच्छा, वो इनकी समझ से ये बात बालातर हो गई है कि इनको अश्योरेंस दी गई थी, यकीन दिलाया गया था कि जरदारी साहब नहीं आएंगे पाकिस्तान में, आपको खुली फील्ड दी जाएगी, जैसे पहले भी इनको दिया था। अब इनको यकीन हो गया है कि जरदारी साहब आकर यहाँ बैठ गए। एम्पायर ने अब उनको ये यकीन हो गया है। लेकिन पंजाब में बता तो रहे KP में इनका सफाया होने जा रहा है। मैं आपको दावा से कह रहा हूँ, आज के इस प्रोग्राम में मैं अपने इस भाई को भी गवाह बना रहा हूँ और कसूरी साहब को भी गवाह बना रहा हूँ कि KP में इनका सफाया होने जा रहा है। कसूरी साहब को नहीं गवाह बनाए, वो आपके खिलाफ ही जाएगा। एक मुकदमा नहीं, लेकिन मैं एक फांसी हो चुकी है। मैं इसको गवाह तो बना सकता हूँ, लेकिन मैं आपको दावा से कह रहा हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी न सिर्फ अभी इलेक्शन अगली गवर्नमेंट बनाने जा रही है पीपल्स पार्टी, ये मैं आपको बाहर पर बिल्कुल ठीक। इमरान इस्माइल साहब, किस तरह गारंटी दी आपको जरदारी साहब नहीं आएंगे? पता है कौन गारंटी देंगे? किसने दी है सर? ये KP के है, चेपी के नहीं है। ये जो जहाँ पहुंच जाएंगे ये वहां जाएंगे। ब्रेक लेंगे जी, एक ये प्रोड्यूसर मेरे नाक में दम किया हुआ है, एक ब्रेक लेंगे जी, एक ब्रेक लेते हैं जी। व्यूअर्स आर वेरी वार्म वेलकम बैक टू दिस शो। कसूरी साहब की तरफ जाना चाहूंगा। कसूरी साहब, बड़ी इंटरेस्टिंग बात की डॉक्टर क्यूम सुमरो साहब ने। उन्होंने कहा कि हमारी लीडरशिप आज भी इसलिए अदलिया को अदम एतमाद करती है कभी कभी क्योंकि उनकी हिस्ट्री बड़ी अजीबो गरीब है। जैसे उन्होंने जस्टिस नसीम हसन शाह का रेफरेंस दिया कि उन्होंने एक अखबार को इंटरव्यू देते हुए कहा था कि हम पे प्रेशर था भुट्टो साहब की फांसी का, और वो एक वो तो, लेकिन आज की जुडिशरी तो ऐसी नहीं ना है कसूरी साहब, अगर पहले थी भी ऐसी। मेरा तो ये मानना है कि नहीं है। इस मामले पर मैं एक बड़ा डिटेल इंटरव्यू 2 तारीख को दूंगा, जो कि एक पाकिस्तान के चैनल में आएगा। 1 घंटे का मेरा 1-to-1 होगा, ठीक है जी। और वो अगर सब सुन लें तो दूध का दूध हो जाएगा और पानी का पानी हो जाएगा। जिन्होंने जजमेंट पढ़ा नहीं, देखा नहीं, वो बिरकबानियाँ और डिफरेंट किस्म के कमेंट्स देते हैं। काइंडली इससे वेरी वेल आज की जुडिशरी की बात हो रही है भाई, ये मोस्ट एमिनेंट, वो तो उन पे तो हमें ट्रस्ट है ना। देखिए बात ये है, एक देखें अपना कामरान, एक मुहावरा है जी उर्दू का कि 100 सनार की 1 लोहार की। ठीक है, लेकिन अगर लोहार मेगा करप्शन करके सुनार बन जाए तो वो 1000 चोटें भी लगाए तो उसकी चोट में असर कोई नहीं रहता। ठीक थी अगर वो लोहार ही रहता तो शायद उसकी एक चोट में आपको लगता है खिलाफी लिहाज से नवाज शरीफ हुकूमत बड़ी मुतासिर हुई है सर इस केस की समाज से? आपको लग रहा है बड़ी सख्त मुतासर हुई है? कैसे? कि इस तरह मुतासर हुई है कि एक जो
जो अपना लोहार अगर अपने आप को सुनारा बना ले तो फिर मार्केट में तो सब लोग जानते हैं कि वो लोहार है उसी, तो वो अपने आप को सुनारा कहना शुरू कर दे तो उसका झूठ इतना वाजिया हो जाएगा कि सब लोग या तो हंस पड़ेंगे या लोग उस पर तनकीद करेंगे। सर यहाँ पे झूठ पकड़ा कोई नहीं गया अभी सुनारा सूरी साहब, यहाँ पे कोई झूठ क्या पकड़ा गया अभी? तो कौन सा झूठ पकड़ा गया इधर समाज में? यहाँ तो जनाब यहाँ झूठ इस तरह पकड़ा गया कि बेटों के बयानात और हैं। बेटी कहती है कि मैं अपने बाप की कफालत में हूँ और बाहर के मुल्क में तो जायदाद का सवाल ही पैदा नहीं होता, मेरी तो पाकिस्तान के अंदर भी कोई जायदाद नहीं है। ये उसने अपना जो है सुना बुच्चा के इंटरव्यू में कहा और फिर नवाज शरीफ ने आके अपना असेंबली में बयान दिया। अब वो बयान दे रहा था एज ए प्राइम मिनिस्टर जिसके पीछे पूरी वजारतें, तो आपको लगता है ये कॉन्ट्रडिक्शंस है? लॉ मिनिस्ट्री पीछे थी, उसका रिटन स्पीच। कसूरी साहब ये आ गया आपका पॉइंट सर, बिल्कुल ठीक है। स्पीच में उसमें जो था अपना इसके जो कतरी खतूत का जिक्र तक नहीं था। सर आपका ये पॉइंट आ गया, कहां से आ गए? सारा एक झूठ को कामयाब करने के लिए, साबित करने के लिए कसूरी साहब कई झूठ बोलने पड़ते हैं, मुहावरा सही है, बिल्कुल ठीक है, लेना पड़ता है, बिल्कुल ठीक है। मुसद्दिक मलिक साहब, इखलाकी लिहाज से कसूरी साहब भी कह रहे हैं, बहुत से आपके नाकदीन कह रहे हैं कि आगे पोजीशन मुतासिर होगी सिलेक्शन में, आपको लगता है ऐसा इखलाकी लिहाज से? देखें, बड़ी वाज़ेह सी बात है कि केस जो है वो सब जुडिस है, उसका फैसला हो चुका है, महफूज किया गया और सुनाया जाएगा, उसमें फैसला बिल्कुल सामने आ जाएगा। समाज जी नहीं, वो अब उसके फैसले के तनाजुर में समाज को देखा जाएगा ना, अवाम पागल तो नहीं है। आखिर आपने पहले कहा कि इलेक्शन रिग हुए हैं, आपने कहा कि ये कागज छपे हैं उर्दू बाजार के अंदर, आपने कहा 35 पंक्चर लगे हैं, तो जब वो सारा कुछ 35 पंक्चर, वो ब्रिगेडियर एमआई का, वो तमाम चीजें जब आप अदालत में लेके गए और अदालत ने कहा कि भाई भाग जाएं यहाँ से, तो अगर आज भी अदालत ने ये कह दिया कि इखलाकियात का भी आप ये कह रहे हैं, लेकिन आपको लगता है कि समात जो हुई है हियरिंग, फैसला जो भी है वो तो हमें भी नहीं पता, इससे इखलाकी साख मुतासर हुई है नून लीग की या नहीं हुई? देखिए, मैं समझ रहा हूँ पाकिस्तान PMLN की पहली मरतबा पाकिस्तान की पूरी हिस्ट्री, पॉलिटिकल जो इनकी हिस्ट्री है जनरल ज़ियाउल हक के बाद आज तक, इनकी शराफत को तो दागदार कर दिया है इस केस ने। जो एक शराफत थी, 1 रुपए की करप्शन के रवादार नहीं होते थे, दोनों भाइयों की एक ही तकरीर होती थी, हम 1 रुपए के, वाकई उस वक्त हम नहीं समझ पा रहे थे ये 1 रुपए की बात क्यों कह रहे, यही सच था, क्योंकि अरबा रुपए की करप्शन थी, वो 1 रुपए की बात हमें आज समझ में आ रहा है कि वो सच बोल रहे थे। लेकिन आज सूरत हाल ये है कि इनका पूरा केस पाकिस्तान के बच्चे से भी पूछ लो, और मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ कोई भी बंदा इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब की और उन्होंने उसकी फैमिली ने करप्शन न की हो। सब समझते हैं करप्शन की है, और सोने पे सुहागा जो हुआ वो कतरी खत था। देखे, आपके पास सारे सबूत खत्म हो गए, आपने अपने ऊपर इल्जामात लगा दिए, हत्ता कि आपने कब्र को भी नहीं छोड़ा, वालिद साहब की कब्र को, दादा की कब्र को भी माफ नहीं किया। जब यहाँ से काम नहीं हुआ तो कतर से खत आ गया। क्या कतरी खत मुल्क के फैसले करते हैं? क्या हमारे मामला जो है अदालतों के कतरी खतूत पे वो मुनसर होते हैं? भाई, आप इखलाकी तौर पे आपने जो सिर्फ पार्लियामेंट के अंदर स्पीच की है, अगर उनका दिफा कर सकते हो प्रॉपर तरीके से, तभी भी आप जो है जा सकते। अच्छा, लेकिन मैं एक और पॉइंट दे रहा हूं इमरान इस्माइल साहब आपको कि सानिया मोल्टाउन हुआ, इस हुकूमत की ऊपर के खिलाफ रिपोर्ट आई, हमने उस रिपोर्ट को ऑन एयर किया, इसके बावजूद पंजाब के ज़िमनी इलेक्शंस में इखलाकी साख PMLN की खराब नहीं हुई, वो ज़िमनी इलेक्शन भी जीते, वो जलसे ही बड़े बड़े उन्होंने किए। तो इस बात की क्या गारंटी है अगर फैसला भी खिलाफ आ जाए तो लोगों की वैसी ही मेमोरी शॉर्ट लिव होती है, वो 13 बंदों का खून जो है वो लोगों को याद नहीं है, पंजाब में स्ट्रॉन्ग होल्ड है बादियों नजर में नून लीग का। तो आप किस तरह समझते हैं कि इखलाकी लिहाज से बुरी पोजीशन में आ जाएगी नून लीग, इमरान इस्माइल साहब, इस फैसले से? देखिए, मॉरल डिफीट तो मुस्लिम लीग को हो चुकी है, भले ये जो भी कहें, मेमो गेट स्कैंडल से लेके और डॉन लीग्स तक आप देखें चीज़ें, ये दबाते चले गए, ये हमें कहते हैं अदालत से भाग गए, ये खुद बता दें ये क्यों नहीं निकालते रिपोर्ट बाहर उसकी, डॉन लीग्स की। वो जज साहब जो हैं वो कंसेंसस ढूंढ रहे हैं कि जी कंसेंसस होगा तो वो साइन करेंगे रिपोर्ट पे, अदरवाइज वो साइन नहीं करेंगे। ये फैसला है किसी कमीशन का कि वो वजीर आजम साहब को पसंद नहीं आ रहा तो वापस भेज देते हैं। ये कोई तरीका नहीं है मुल्क चलाने का। मॉरल डिफीट इनको हो चुकी है। अगर नवाज शरीफ साहब बरी भी हुए तो बाइज्जत बरी नहीं हो सकते, बरी जरूर हो सकता है हो जाए, लेकिन बाइज्जत बरी नहीं हो सकते क्योंकि वो बाइज्जत वाला लफ्ज। इसी पॉइंट पे एक ब्रेक लूंगा जी मैं। आप इमरान खान ने हमें यही कहा था इंटरव्यू देते हुए कि बाइज्जत बरी नहीं होंगे, बरी हो सकते हैं। एक ब्रेक लेते हैं।
व्यूअर्स, इसमें कोई दो राय नहीं है कि पैनामा केस का फैसला पाकिस्तान की सियासत और उसकी सोसाइटी के लिए बहुत बड़े असरात ला सकता है, वन वे और दी अदर वे। आज का ये प्रोग्राम था, हमें दीजिए कल तक इजाजत।